बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं बिलाल डार और आज हम मौजूद हैं मरी के माल रोड पे और जीपीओ चौक में। जी हाँ, ये वही जीपीओ चौक है जिस पे आपने यकीनन विज़िट किया होगा और आज आपको यहाँ लग रहा होगा कि कोई गहमा गहमी नहीं है, ना कोई इतनी बड़ी तादाद में कोई ट्रैफिक है, ना ही यहाँ पे कोई इतना ज़्यादा रश है। यहाँ पे बहुत कम लोग हैं। ये असल में सूरत-ए-हाल डेवलप हुई है इस लॉकडाउन के बाद, जो कि पूरे मुल्क में लगा हुआ है। ये लॉकडाउन मरी पे क्या असरात मुरतब कर रहा है, ख़ास तौर पर मरी के लोगों के ऊपर क्या असरात मुरतब कर रहा है, इस वाले से जानेंगे। हमारे साथ मरी के एक सीनियर सहाफ़ी यहाँ मरी प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट जनाब हमीद अब्बासी साहब हैं। हम उनसे जानते हैं कि क्या सूरत है। जी अब्बासी साहब, क्या फ़र्क पड़ा है? अस्सलाम वालेकुम जी बिलाल भाई। फ़र्क तो आपने देख लिया, ये वही जीपीओ चौक है जहाँ गेमा गेमी होती थी और यहाँ पीछे सीढ़ियाँ आप देख सकते हैं, यहाँ बैठने की जगह नहीं होती थी। आज आपने देख लिया कि वीरानी छाई हुई है और बाहर का कोई बंदा भी यहाँ नज़र नहीं आ रहा। ये हुआ इस तरह है कि ये जब 17 मार्च को पूरे पाकिस्तान में लॉकडाउन हुआ है तो मरी में 18 मार्च से लॉकडाउन चल रहा है। और हमारी बदनसीबी ये है कि पूरे मुल्क में कारोबार तो फिर शुरू हो गए, लेकिन जितने सियाती मुकाम हैं वो दोबारा नहीं खुले। आपने 18 माह क्यों कहा? ये 18 मार्च से लेके 18 मार्च से लेकर आज तक लॉकडाउन है। और बदकिस्मती हमारी देखें कि पीएम साहब 1 जून को ऐलान कर चुके हैं कि जितने टूरिस्ट पॉइंट हैं और सियाती मकामात हैं वो खोले जा रहे हैं, लेकिन अमली तौर पे आप देख सकते हैं, आप 17 मील से एंटर हुए हैं, वहाँ नाके किस तरह लगे हुए हैं, किस तरह लोगों को जलील किया जा रहा है और मरी के जो बासी हैं और रिहायशी हैं उनकी फैमिलीज़ को भी वहाँ डिस्टर्ब किया जा रहा है। तो मैं आपके चैनल के तवसत से मैं आला हुकाम से को ये बावर करवाना चाहता हूँ कि खुदा रहा मरी के अवाम पे रहम करें। और चूँकि हमारा यहाँ सिर्फ 2-2.5 महीने का काम होता है और इसका पूरे साल पे असर होता है और 2-2.5 महीने लोग मजदूरी करके यहाँ आपने देखा रेहड़ी बान है वो भी परेशान बैठा हुआ है, दुकानदार है वो भी परेशान बैठा है, होटलियर है वो भी परेशान है, गाइड यूनियन है, ट्रांसपोर्ट यूनियन है। इससे अगर ये तादाद लिखी जाए और ये लाखों में तादाद बनती है जो हमारे जो है वो इससे मुतासर हो रही है यहाँ पे। तो मैं आपके तवसत से ये अपील करना चाहूँगा कि खुदारा मरी के लोगों पे रहम किया जाए। अब 1 जुलाई हो चुका है तो हमारा 1 महीना पीछे बचा है। अगर 1 महीने में भी अगर यहाँ पे कारोबार दोबारा नहीं खोलेंगे तो यहाँ के लोग फाकों से मरेंगे। तो यहाँ पे अगर लॉकडाउन खोल गया तो पूरे पाकिस्तान में यहाँ तो लाखों से आते हैं, अगर इतनी बड़ी में तादाद में लोग आ गए तो यहाँ तो फिर जहाँ तो गुजरने की जगह नहीं होती, तो किस तरह से फिर कंट्रोल होगा ये कोरोना? बिलाल भाई, एडमिनिस्ट्रेशन चूँकि यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी गवर्नमेंट मौजूद है, वो अपने इक़दामात उठाए, SOPs बनाए, उनका काम है, वो करोड़ों रुपए फ़ंड ले रहे हैं। और फिर आपने देखा है कि इस कोरोना के हवाले से तो हर तहसील पे हर ज़िले में करोड़ों रुपए के फ़ंड दिए जा रहे हैं। वो इंतज़ामात करें, अगर उनसे नहीं होते हमें बताएं, हम तैयार हैं, हम यहाँ सैनिटाइज़र लगाने के लिए तैयार हैं, यहाँ हैंड वाश के लिए हम इंतज़ाम करने के लिए तैयार हैं, SOPs बनाने के लिए तैयार हैं, हम मास्क अपनी तरफ से देने के लिए तैयार हैं। कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट को करना होगा। ये भाई साहब, अब आपका सीज़न तो तकरीबन ख़त्म हो चुका है, जुलाई या अगस्त के शुरू तक आपका सीज़न होता है मरी में जब लोग आते हैं। अब तो वो सीज़न तकरीबन ख़त्म हो चुका। तो ऐसी सिचुएशन में यकीनन कारोबारी तबके को बहुत नुकसान हुआ है। गवर्नमेंट क्या आपकी हेल्प करना चाहिए? गवर्नमेंट को फौरी तौर पर फाइनेंशियली क्या आपकी, जिस तरीके से हम पीएम साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने हमारा दर्द महसूस भी किया है। उन्हें पता है कि ये यहाँ पर सीज़न होगा और सीज़न लगेगा तो पूरा साल लोग सर्वाइव कर सकेंगे। अब गवर्नमेंट उनकी है, यहाँ पे हर किस्म की एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद है, उससे फ़ायदा लें, उससे काम लें। हम जो डियर हैं वो भी तैयार हैं फ़ंड देने के लिए, हम ताजर बरादरी की तरफ से भी फंडिंग करने के लिए तैयार हैं। और हमारी कोशिश होगी कि जो भी बेहतर तरीका हो और SOPs जिस तरीके से बन सकें। फिर मार रोड है। फिर आपको बिलाल भाई ये भी एक बात मैं बता दूं कि यहाँ लोकल सतह पे अल्लाह की बड़ी करम नवाजी हुई है कि मरी में कोरोना का लोकल सतह पे कोई मरीज़ नहीं सामने आया। जो 1, 2, 3 मरीज़ सामने आए वो उनकी हिस्ट्री ये है कि वो उन्होंने पिंडी से ट्रैवल किया है या दूसरे शहरों से ट्रैवल करके आए, तो वो कोरोना के अल्लाह की मेहरबानी से यहाँ बहुत अच्छी फ़ज़ा है और माहौल बहुत अच्छा है और लोग आना चाह रहे हैं। और आपने भी देखा 4 महीने से पूरे मुल्क में लोग अपने कमरों में महदूद होकर रह गए, वो भी यहाँ ये पुरफ़ज़ा मुकाम देखना चाहते हैं, यहाँ का माहौल देखना चाहते हैं। वो अगर आएँगे तो हुकूमत को इनिशिएटिव उठाने चाहिए। हमारे लायक जो ड्यूटी होगी या SOPs जो हमें देंगे उसका आप गारंटी देते हैं कि मरी के जो ताजिर हैं, होटल वाले हैं या और जो टूरिस्ट वाले हैं, जो कारोबारी लोग हैं, ये यहाँ के SOPs को 100% फॉलो करें? ज़रूर बिलाल भाई, आपने देखा है सुबह से मैंने आपकी ताजरों से भी बात करवाई है, लोगों से भी बात करवाई है। SOPs पे तो अमल हो रहा है और जितना स्ट्रिक्टली यहाँ पे अमल हुआ है पूरे मुल्क में नहीं हुआ। आप पिंडी राजा बाज़ार जाके वो पोजीशन देखें, 10% लोगों ने मास्क नहीं पहने हुए। वहाँ पे कोरोना इतना नहीं असरअंदाज हो रहा तो मरी में कैसे होगा? फिर हमारे पास यहाँ जो है वो हम मार रोड पे
SOPs बना के उन सोशल डिस्टेंस का भी हम ख्याल रखेंगे। होटलों में आपने देखा है कि किस तरह होटल मालकान ने किस तरह इंतजामात किए हुए हैं, तैयारी की हुई है। हमारी ताजर बरादरी, हमने हर दुकान के बाहर आपने देखा है कि मास्क रखे हुए जी हैं। मास्क रखिए और कंट्रोल आए। और हमारे साथ कुछ और साफ़ी भी मौजूद हैं, इम्तियाज़ साहब भी हैं। तो जी आप क्या कहते हैं कि मरी में जो लॉकडाउन है, क्या सिचुएशन डेवलप हुई है सर? देखें, मरी में जो लॉकडाउन है, मेरे ख्याल में जो पूरे डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी में सबसे ज़्यादा सख्त लॉकडाउन वो मरी में हुआ है, क्योंकि इसके दाखिली रास्तों को बंद कर दिया गया है और सेओं को आने से रोक दिया गया है। तो मरी का जो जितना भी टूरिज़म था वो सियासत से था, और जितने भी कारोबारी लोग हैं उनको जो फ़ायदा पहुँच रहा था वो सियासत से था। जो सेओं को जो आने नहीं दिया जा रहा, होटल जो इंडस्ट्री है उसको बंद कर दिया गया है। और फिर जो है माल रोड की जो दुकानें हैं वो भी होटल इंडस्ट्री की वजह से उन पर भी कारोबार ना होने के बराबर है। ज़ाहिर बात है, लोग टूरिस्ट यहाँ आएगा, यहाँ स्टे करेगा, और को जो चीज़ें ज़रूरत होंगी वो फिर ताजर के पास जाएगा, वो ताजर से ख़रीदारी करेगा, उसके माशी हालात भी बेहतर होंगे। तो चूँकि टूरिस्ट आ नहीं रहे, तो यहाँ तो पिछले 3-4 माह से लोग फाका कशी में मजबूर हैं। और जो बड़े अच्छे जो ताजर थे, जो फाइनेंशियली बड़े स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे, वो भी इस वक्त जो है ना वो कसम पुरसी की हालत में हैं। और भाई साहब, ये मुख्तलिफ शहरों में लॉकडाउन लगा है, लेकिन सिलेक्टेड एरियाज़ के अंदर लगा है। लाहौर में, रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, मुख्तलिफ एरिया, छोटे छोटे सेक्टर्स। लेकिन मरी एक वाइस शहर है जिसको पूरे का पूरा बंद कर दिया कि बाहर से कोई नहीं आ सकता। ये क्या पॉलिसी है, आप कैसे देखते हैं इस पॉलिसी? देखें, एक तरफ तो मरी को मुकम्मल बंद कर दिया गया है, लेकिन जो अफसरान हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो मेम्बरान असम्बली हैं, उनकी सिफारिश पे उनके अजीज़ रिश्तेदार और दीगर जो लोग हैं वो दाएँ बाएँ जो गेस्ट हाउस हैं, रेस्ट हाउस हैं, वो भरे पड़े हैं। उनके आने से कोरोना नहीं फैलता, और जो आम टूरिस्ट है वो आएगा तो कोरोना फैलेगा। इस लॉजिक की मुझे समझ नहीं आई। आप देखें कि जहाँ भी आप जिस रेस्ट हाउस पे, जिस गेस्ट हाउस पे जाएंगे, लग्जरी गाड़ियाँ बाहर खड़ी नज़र आएंगी, और शाम को आपकी उनकी फैमिलियाँ भी आपको मुख्तलिफ मकामात पर टहलती और चहलकदमी करती नज़र आएंगी। तो एक ये दोहरा म्यार है कि यानी कि अमीरों के लिए खुला है, बासर लोगों के खुला है, और आम तबका जलील हो रहा है, अखबार हो रहा है उनके लिए तफरीह खत्म, उनके लिए हर चीज़ कोरोना की नज़र होगी। जी 100% इसी तरह है कि नाके पे आप किसी मेम्बरान असम्बली का कोई रिश्तेदार हो तो उसको कॉल करके उसको छोड़ दिया जाता है, अफसरान को तो पूछा ही नहीं जाता। और मरी में आप देखें कि शाम को आपको सरकारी नंबर प्लेट की गाड़ियाँ आपको हर शाहराह पर घूमती नज़र आएंगी। तो ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि मरी में सिर्फ गरीब लोगों को और उन टूरिस्ट को जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आना चाहते हैं, जो 3-4 लोग मिल के मरी आते हैं और यहाँ की जो पुरफज़ा मकाम है उससे इंजॉय करना चाहते हैं, उनको रोक दिया गया है। और जो लोग बासर हैं, जो जिनके असर सूख हैं, जो अशराफियाँ हैं, उनके लिए मरी में आने के पर कोई पाबंदी नहीं है। कोई पाबंदी जी। इम्तियाज़ साहब, आप बड़े सीनियर साफ़ी मरी के। इम्तियाज़ साहब, ये जो निशानदेही हुई है कि सरकारी गाड़ियों पे लोग यहाँ घूमते फिर रहे हैं, लेकिन आम आवाम के लिए रास्ते बंद हैं मरी के, क्या है ये, क्यों हो रहा है, और इस पर कोई आवाज़ उठाई गई है? जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है सहाफ़ी के लिहाज से, हम तो इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, और वो कदर मुअस्सर भी साबित हो रही है, क्योंकि सख्ती शुरू हो गई है। ये उन ख़ुसूसी लोगों के, मराहत याफ्ता तबके के साथ साथ कुछ और भी लोग थे जो आ रहे थे, जिनके बारे में हमने शिकायत की हैं कि भाई अगर खोला जाता है मरी को तो कुछ लोगों के लिए सिलेक्टेड कुछ ऐसे क़वाइद व ज़वाबित मुरतब किए जाएँ जिनके तहत आने दिया जाए, ज़्यादा हजूम ना हो, ज़्यादा रश ना हो। लेकिन बहरहाल अभी तक कुछ भी इस सिलसिले में नहीं बना है। और हालात ये हैं, आपको थोड़ा सा बता दूं कि कोरोना से शायद यहाँ पे कोई जल्दी ना मरे, लेकिन कुछ अरसे बाद लोग भूख से मरना शुरू हो जाएंगे। भूख हुई तो फिर तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी डेवलप होगी। ये बात तो ये है कि जब ये देखें इधर ये खड़े हैं हमारे सामने, तो ये लोग सब वो हैं जो दिहाड़ीदार हैं, जो दिन को मजदूरी करके रातों को जाके खाते हैं। ये कहाँ से खाएंगे? जब ये सूरत हाल क्रिएट होगी तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। वैसे लोग यहाँ के पुरअमन हैं, मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा पुरअमन तरीन इलाका जो है पाकिस्तान का वो मरी है। लेकिन इस यहाँ पे जब लोगों को खाने को नहीं कुछ मिलेगा तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। इसलिए SOPs को मद्देनज़र रखते हुए कोई ऐसा सिलसिला बनाया जाए कि तादाद ज़्यादा भरपूर ना आए, लेकिन कुछ लोगों की तादाद आनी चाहिए। इतना लोड होना चाहिए मरी के, तो यहाँ के आमदोरफ्त सियाहों की हो और लोगों का पेट भरने का सिलसिला कुछ बन सके, ताकि यहाँ की सियाहत कुछ तो हो। प्रमोट तो खैर क्या होनी है,
लेकिन लोगों के पेट तो माशी भरे हालात, जा माशी सकें, हालात। माशी हालात बेहतर हो सकें। जी नाज़रीन, आपने देखा कि बड़ी अच्छी तजावीज़ आई हैं और निशानदही भी हुई कि सरकारी गाड़ियाँ यहाँ घूमती हैं, उनकी फैमिलीज़ यहाँ पे आ सकती हैं और वो जितने भी यहाँ गेस्ट हाउस हैं, रेस्ट हाउस हैं, उनके बाहर सरकारी गाड़ियों की एक लंबी कतार है और उनकी फैमिलियाँ यहाँ टहलती हैं, सैर व सियाहत से लुत्फ़अंदोज़ होती हैं। लेकिन आम आदमी के लिए यहाँ के दरवाज़े बंद हैं और जहाँ पे जो चेक पोस्टें बनी हुई हैं वहाँ उसके हवाले से शहरियों ने और यहाँ के सहाफ़ियों ने शिकायत की है कि यहाँ आने के लिए वहाँ उन चेक पोस्टों पे पैसे लिए जा रहे हैं और उन लोगों को छोड़ा जा रहा है। और यहाँ ये भी बात हुई है कि जिस तरह इमरान खान ने ये तय किया कि लोग अगर मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया गया तो लोग भूखे मरेंगे, लेकिन मरी में ये मुकम्मल लॉकडाउन वाली ही सूरत हाल है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लोकल लोग आपको नज़र आ रहे हैं। बाहर से आने वाले लोग सिर्फ और सिर्फ वही हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि जो सरकारी हैं, जिनकी सिफारिश है, बाकी कोई नहीं आ सकता। तो यहाँ के सहाफ़ियों का कहना है कि कुछ तो तादाद छोड़ी जाए, कुछ इतनी बड़ी तादाद में बेशक ना आने दिया जाए, लेकिन इतने लोगों को आने दिया जाए कि मरी के लोगों का माशी हालत भी अबतर ना होती चली जाए, ख़राब ना होती चली जाए। तो इसलिए इनकी रिक्वेस्ट है कि इस हवाले से कोई पॉलिसी बनाई जाए। बिलाल डार को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे।